हेलो स्टूडेंट। आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम जो हमारी भिन्न संख्याएं हैं, फ्रैक्शनल नंबर है, उन्हें हम नंबर लाइन में कैसे इंडिकेट करेंगे ये देखेंगे। देन आफ्टर हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे और साथ ही साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। हमें नंबर लाइन में 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो ये हमारी है नंबर लाइन। हम लाइन का मीन्स ऑफ दैट बॉट डायरेक्शन में हमें क्या लेना है, एरो लेना है। इस सेंटर पॉइंट पे हम जीरो को इंडिकेट करेंगे एंड देन इक्वल डिस्टेंस पर 1, 2, 3, 4 और जीरो के हमारे इस डायरेक्शन में आएगा -1, -2 एंड -3। तो ये हमारी नंबर लाइन कहलाती है। अब नंबर लाइन में हमें फ्रैक्शन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट यदि हमें नंबर लाइन में 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक नंबर लाइन को ड्रॉ किए जिसमें बॉर्ड डायरेक्शन में हमने एरो लगाया। सेंटर पे जीरो लगाते हुए 1, 2, 3 हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट रखते हुए अपनी नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब 1/2 का मीनिंग होता है 1 का हाफ पार्ट। मीन्स जैसे यदि हमारे पास यदि कोई स्क्वायर है, यदि हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्न के रूप में 1/2 कहते हैं। तो इट मीन्स नंबर रेखा में 0 से लेके 1 को हमें दो भागों में बांटना होगा और दो भागों में पार्टिसिपेट बांटने के लिए हम 0 और 1 के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट को रखते हैं। तो ये 0 से लेके 1 का ये जो डिस्टेंस है ये पूरे 1 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये जो पोर्शन हमारा जो पॉइंट आएगा, यदि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1/2 को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स हाफ। 0 से लेके 1 के बीच को दो भागों में बांटेंगे और ये पोर्शन हमारे हाफ को रिप्रेजेंट करता है, यानी भिन्न के मान 1/2 को प्रदर्शित करता है। अब बात आती है कि हम नंबर लाइन में 1/4, 2/4 और 3/4 और 4/4 को कैसे प्रदर्शित करें। इसके लिए अगेन हम 0 से लेके 1 को के बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 0 से लेके 1 के बीच में 3 डॉट लगाने होंगे, क्योंकि जब हम 3 डॉट यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये 0 से लेके 1 के बीच की जो लेंथ है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो क्योंकि यहाँ पे 1/4 यानी 1 का फोर्थ पोर्शन यानी 1/4 को फाइंड आउट करने के लिए हमने 0 से लेके 1 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो 0 से लेके 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करने के लिए इनके बीच में हमें 3 डॉट लगाने होंगे। दिस इज फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट एंड थर्ड डॉट। अब इसको हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू हमारी होगी 0 से लेके ये फर्स्ट पार्ट, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब 0 से लेके यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 0 से यहाँ से लेके ये 2/4 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और 0 से लेके यहाँ तक की जो ये वैल्यू हमारी आएगी ये 3/4 पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और 0 से लेके 1 इट मीन्स ऑफ दैट ये जो वैल्यू होगी वो हमारी 4/4 पॉइंट, 4 और 4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल, मतलब 4/4 ही हमारा क्या है 1 है। और 2/4 को यदि हम देखें, अगर हम इस सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 है। तो 2/4 इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है और 4/4 हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो नंबर लाइन में हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और 0 से लेके 1 के बीच में हमने 3 डॉट पुटअप किया एंड देन 3 डॉट जब हम पुटअप करते हैं तो ये जो वैल्यू हमारी होती है
फर्स्ट वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1/4 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2/4 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स ये पॉइंट जो है 3/4 को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारा 4/4 इट मीन्स 1 को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रहे हमें 0 से लेके 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 डॉट लगाने होंगे, तभी ये 0 से लेके 1 के डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्योंकि जैसे हम फ्रैक्शन में करते हैं, यदि हमारा कोई स्क्वायर है, अगर इसका 1/4 पार्ट चाहिए तो हमें सिर्फ 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो पोर्शन है, एक पोर्शन, वो 1/4 के इक्वल हुआ, और जो अगर हम दो पोर्शन को इसके शेडेड करते हैं तो ये जो हुआ है 2/4 के इक्वल होता है। द सेम वे यहाँ से यहाँ तक ये टू पार्ट को लिया है तो ये 2/4 को रिप्रेजेंट करेगा, और 3/4 के लिए हम एक स्क्वायर के 3 इक्वल पार्ट करते हुए इसके 3 पोर्शन को शेडेड करते हैं, तो ये 3/4 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3/4 और ये कंप्लीट 4/4 के इक्वल होता है। यदि हम इसके चौथे पोर्शन को भी शेडेड कर देते हैं तो ये 4/4 बन जाएगा। तो ये पॉइंट 1 मीन्स ऑफ दैट 4/4, ये 3/4, ये 2/4, और ये जो नंबर लाइन में 1/4 पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब नंबर लाइन में हमें 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 को रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए सबसे फर्स्ट हमने सेम पैटर्न में नंबर लाइन को ड्रॉ किया, और देन आफ्टर इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके हम देखते हैं यहाँ पर। अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करें तो 0 से लेके 1 के बीच में हमें 7 पॉइंट्स यानी 7 डॉटेड लगाना होगा। 7 डॉट क्यों लगाना होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर 1/8 यानी 1 का 8 पार्ट हमें चाहिए। तो जब 1 का 8 पार्ट यदि हमें चाहिए, 1/8 चाहिए, तो हम 0 से लेके 1 के बीच की नंबर लाइन में 7 इक्वल डिस्टेंस पर यानी 7 पॉइंट्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7। तो जो 0 से लेके 1 को के बीच की डिस्टेंस को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ, सेवंथ एंड 8। इस प्रकार अगर हम नंबर लाइन को देखें, इस प्रकार जब हम अगेन नंबर लाइन को देखते हैं तो 0 से लेके 1 को हमने 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था। तो ये जो फर्स्ट पोर्शन होगा, एक भाग, यही 1/8 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो 2/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पॉइंट है। एंड देन ये जो पॉइंट है वो 3/8 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4/8, ये 5/8, ये 6/8, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा 7/8 को रिप्रेजेंट करता है। और जब हम 8/8 लिखते हैं तो 8 और 8 सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये क्या आ गया, 1 आ गया। मीन्स 0 से लेके 1 के बीच में ही हमारे ये जो भिन्न संख्याएं 1/8, 2/8, 3/8, 7/8 लाई कर रही हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच को हमने पहले 7 पॉइंट्स यहाँ पे रखे। 7 पॉइंट्स रखने से 0 से लेके 1 के बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई, और ये फर्स्ट पॉइंट 1/8 को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड पॉइंट 2/8 को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड पॉइंट 3/8 को रिप्रेजेंट करेगा, ये फोर्थ पॉइंट हमारा 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, और नेक्स्ट हम 8/8 मतलब 1 को रिप्रेजेंट करेगा। इस प्रकार हम इन नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, सेकेंड क्वेश्चन इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अब थर्ड पे चलते हैं। 2/5, 3/5, 8/5 एंड 4/5 को हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे नेक्स्ट नंबर 2/3/5, 8/5 एंड 4/5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें। इसके लिए सबसे फर्स्ट वही सेम पैटर्न, नंबर लाइन को आप ड्रॉ करिए। इक्वल डिस्टेंस पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम राइट साइड में इंडिकेट करते हैं, और 0 से जो लेफ्ट साइड में हमारे एक्चुअली नंबर आएंगे -1, -2 एंड -3 आएंगे।
क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है, हर में जो हमारी संख्या है वो 5 मीन्स ऑफ दैट ये 0 से लेके 1 को हमें 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम 0 और 1 के बीच में 4 डॉट लगाएंगे। 4 डॉट लगाने का मीनिंग हमारा ये हुआ कि 0 से लेके 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। द सेम वे हम 1 से 2 के बीच को भी 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 एंड 2 के बीच में 4 डॉट लगाते हैं, जिससे ये अगेन 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार हमने 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 को के बीच में 4 पॉइंट्स लगाते हैं जो इनको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट 1/5 को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड पॉइंट ये जो हमारी वैल्यू है वो 2/5 को रिप्रेजेंट करेगी। एंड देन ये 3/5, ये नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, 3/5 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पॉइंट जो है हमारा 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 5/5 यानी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पॉइंट है वो हमारा 6/5, क्योंकि 6/5 एक्चुअली जो है वो मोर देन 1 होता है। 6 को डिवाइडेड बाई जब आप 5 करोगे तो 5 1 जा 5 और रिमेनिंग हमारा 1 बच रहा है। तो इसको हम 1:1/5 कर सकते हैं। 1 के आगे एक और 1/5 पार्ट लेना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 पार्ट कंप्लीट था, और इसको हमने लिया 1/5 पार्ट, और तो वो 6/5 पार्ट हुआ। वो ये हमारा 7/5 और ये हमारा 8/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 9/5 और ये जो 2 है, यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो 10/5 आता है, और 10/5 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 2 पर आ गए। तो इस प्रकार हमने 0 और 1 को के बीच में 4 डॉट लगाए, 1 और 2 के बीच में भी हमने 4 डॉट लगाया। तो फर्स्ट पार्ट 1/5, सेकेंड पॉइंट 2/5, थर्ड पॉइंट 3/5, फोर्थ पॉइंट 4/5, then after next year 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, and ये पॉइंट 10/5, इट मीन्स 2 को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार हम भिन्न संख्याओं को संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बनाने के पहले हम सबसे फर्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न हमारे कौन से भिन्न हमारे उचित भिन्न होते हैं, इनको देखते हैं। यदि हम इन सारे भिन्न संख्याओं को देखें, फ्रैक्शन नंबर को देखें, तो जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 1, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, यहाँ न्यूमरेटर 9 है तो डिनोमिनेटर 10 है, और यहाँ न्यूमरेटर 5 है तो डिनोमिनेटर 8 है। तो यदि अंश यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यानी 3 जो है वो 4 से छोटा नंबर है, जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी वैल्यू आती है, तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। मीन्स 1/5, क्योंकि न्यूमरेटर 1 और डिनोमिनेटर है हमारा 5, 2/5, ये सब हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा हमें लेना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अनुचित भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न का मतलब हमारा, यदि कोई संख्या जैसे 13/5 ले लें, तो न्यूमरेटर जो है वो 13 और डिनोमिनेटर हमारा है 5। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स होता है हर। ये बड़ा है हमारा। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ऐसे ही फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अनदर एग्जाम्पल यदि हम ले तो 7/3 एंड देन 5 अगर हम 5 ले तो 5/2, ये सब हमारी जो न्यूमरेटर वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो ऐसे फ्रैक्शन हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का।
जितने भी हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स मिश्रित भिन्न। जैसे हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमारा क्या है, बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो ऐसे ही संख्या हमारी अनुचित भिन्न कहलाती है। हम जितने भी अनुचित भिन्न है उन्हें ही मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 17/4 है तो आप 17 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 1। तो इस पैटर्न को डिवाइड करने के बाद हम 17/4 को लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ क्वेश्चन, तो ये होगा 4 होल और रिमेनिंग जो रिमाइंडर आ रहा है 1 को यहाँ पे लिखिए और जिससे हमने डिवाइड किया उसको यहाँ पे यहाँ लिखिए। तो इसको हम पढ़ते हैं 4 होल 1/4। इट मीन या हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं 4:1/4 या हिंदी में पढ़ेंगे तो 4 सही 1/4, 4 सही 1/4। और यदि हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना है तो हम इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 × 4 4 4 जा 16 और 16 + 1 इट इज इक्वल टू 17। तो हमारा आंसर आ जाएगा 17/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझते हैं इसे हम। 11/3 तो 11 को हम 3 से भाग देंगे। 3 3 जा 9। रिमेनिंग हमारा जो रिमाइंडर शेषफल आ रहा है वो 2 के इक्वल आ रहा है। तो 11/3 को हम मिश्रित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इस पैटर्न में लिख सकते हैं 3 होल 2/3 या 3:2/3। और इस पैटर्न में अगर कन्वर्ट करना है अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 3 3 जा 9, 9 + 2 इज 11। ये हो जाएगा 11/3। इस तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इन्हें हम एक्सप्रेस करें मिश्रित भिन्न के रूप में। तो 20/3 तो आप सिंपल करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 3। 3 6 जा 18। रिमेनिंग हमारा क्या आया 2। तो सिंपल से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पहले 6 होल 2/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने 20/3 को 6:2 होल/3 लिखा। अब इसको इस पैटर्न में लिखना है तो 6 3 जा 18, 18 + 2 करेंगे तो 20 जो आ रहा है हमारा 20 वो न्यूमरेटर नंबर आएगा और अपान में हमारा 3 आएगा। अब यदि हमें 11/5 इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 2 जा 10। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 2 होल 1/5। ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 2 जा 10, 10 + 1 11, ये आ गया 11/5। ओके। और यदि हमें 17/7 को करना है तो 17 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप 7। 7 2 जा 14। सब्ट्रैक्ट करिए 7 में से 4 गया 3। तो इट मीन्स हमारा ये इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 2 होल 3/7। इस प्रकार हम ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट पर है। नेक्स्ट नंबर हमारा यहाँ पे है 28/5। तो 28 डिवाइडेड बाई 5 करिए। 5 5 जा 25। उसके पास का नंबर लाना है आपको। सब्ट्रैक्शन करिए 3। रिमेनिंग हमारा आया 3। तो हम 28/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 5 होल 3/5। नेक्स्ट नंबर है 19/6। 19 डिवाइडेड बाई 6। 6 3 जा 18। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमेनिंग आपको क्या आएगा 1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 होल 1/6। 3 ये 1 हमारा रिमेनिंग नंबर रिमाइंडर शेषफल और जिससे हमने डिवाइड किया था। अब 35/9 को देखें
तो 9 की टेबल यदि हम पढ़े तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। तो 9 3 जा हम 27 को लेंगे क्योंकि 36 इससे ज्यादा होता है। और 15 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8, और यदि हम कैरी वापस करते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है। तो हेंस ये हमारा होगा 3 होल 8 अपॉन 9, 3 होल 8 अपॉन 9 या 3 सही 8/9। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चले। हमें इन मिश्रित भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। 7 होल 3 अपॉन 4, इनका मल्टीप्लीकेशन करिएगा। 7 4 जा 28 और जो आंसर आता है उसे +3 करें। 28 + 3 अगर हम करते हैं ये 31 आया, तो हम इसे लिख सकते हैं 31/4। नेक्स्ट हमारा 5:6/7, इन्हें मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 5 जा 35 और 35 + 6 करोगे तो आपका आएगा 41। इट इज इक्वल टू 41/7। नेक्स्ट नंबर है 2 होल 5/6, इनको मल्टीप्लीकेशन करिए। 6 2 जा 12, 12 + 5, it is equal to 17/6। नेक्स्ट को देखते हैं 10 होल 3/5। तो 10 होल 3/5 में हम 10 मल्टीप्लाई पहले 5 कर लें। 10 मल्टीप्लाई 5 इज 50, 50 + 3 इट इज इक्वल टू 53, 53/5। 9 होल 3/7, 7 9s are 63 and 63 + 3 is 66, so it is equal to 66/7। 8, इसमें सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई 9 करिए। 8 होल 4/9 में 8 9s are 72 and 72 + 4 is 76, तो 76/9। तो ये हमारा इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का प्रोसीजर हुआ।